बलिया जिले का फेफना विधानसभा क्षेत्र इस समय राजनीतिक सुर्खियों में है। ये वही क्षेत्र है, वही विधानसभा क्षेत्र है जहां योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी मैदान में हैं। वर्तमान में फेफना विधानसभा की राजनीति पर यदि चाय की दुकान पे बात करें या फिर सार्वजनिक जगहों पे बात करें तो फेफना विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि फेफना विधानसभा क्षेत्र हमेशा प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में रहता है। भारतीय जनता पार्टी 2012 में और 2017 में यहाँ चुनाव जीती। वर्तमान विधायक उपेंद्र तिवारी इस समय योगी सरकार में मंत्री हैं। और दावेदारों की बात करें तो फेफना विधानसभा क्षेत्र में दावेदारों की एक कतार है, लंबी लाइन है। तरह तरह के लोग दावेदार मैदान में हैं और अपनी दावेदारी एक मजबूती से कर रहे हैं। फेफना विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जहां उपेंद्र तिवारी चुनाव यहां के विधायक हैं और चुनाव मैदान में पुनः आने की जोरदार तैयारी में है, वहीं अवलेश कुमार सिंह से लगाए और भी चेहरे जो है मैदान में हैं। हम फेफना चौराहे पर हैं और उस चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अवलेश कुमार सिंह जनसंपर्क में हैं, जनता के बीच में हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि फेफना विधानसभा क्षेत्र खास तौर पे इस सरकार में विकास के लिए कितना प्रसिद्ध है, कितना जाना जा रहा है। जनता से कई सारे सवाल आ रहे हैं, जनता से बात की जा रही है, लोगों से बात की जा रही। आखिर फेफना विधानसभा क्षेत्र में विकास मानक के अनुरूप है या नहीं, इस पर लेकर गंभीर चर्चा है। आइए हम बात करते हैं अवलेश कुमार सिंह से कि फेफना विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में आपको किस तरह से नज़र आता है। जी अवलेश कुमार सिंह, जनता यहाँ है, तमाम लोग खड़े हैं जी। सवाल उठ रहा है कि आप सत्ता दल पार्टी में हैं और आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर जो तैयारियां हैं, आप भी तैयारी में हैं, मैदान में हैं। तो जनता जब आप बीच में जाएंगे तो विकास कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा। फेफना में विकास क्या हुआ, तो हम आपके मुंह से जुड़ना चाहते हैं कि आप सत्ता दल के नेता हैं, तो विकास के मामले में फेफना कितना बेहतर आपको नज़र आता है। देखिए, कहा जाए तो हमारा फेफना विधानसभा जो है भाई, सरकार तो अभी 5 साल से ना हमारी है, इसके पहले तो दूसरे की सरकार थी, तो दूसरे के सरकार में भी कोई विकास हुआ नहीं। 5 साल में किसकी सरकार थी बताइए, खुल के बताइए किसकी सरकार थी। सपा की सरकार थी और उसके पहले बासपा की सरकार थी, उसके पहले भी सपा बासपा मैक्सिमम सरकार तो यही रही है। तो उस दरमियान हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। मुख्य कारण ये है कि भाई यह एरिया फ्लडेड एरिया है और फ्लडेड एरिया होने से हमेशा बाढ़ आती है, सड़कें पानी से डूब जाती हैं। इस साल और भयंकर बरसात हुई है जिससे सब सड़क टूट गई है, इसलिए आपको विकास नज़र नहीं आ रहा है। अरे सड़क टूट गई है, विकास की बात हो रही है, सड़क की तो ठीक है, सड़क टूट गई है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, बनने में समय लगेगा, लेकिन और सारे विकास क्या आपकी नज़र में? आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता को बताएंगे क्या विकास है यहाँ पे? बिल्कुल, क्या है जैसे सबसे बड़ा अब तो भाई जैसे इटावा और सैफई में 18 घंटा 20 घंटा बिजली रहती थी, हमारे क्षेत्र की जनता बता रही है 20 घंटे बिजली रह रही है। सबसे बड़ा विकास तो ये हुआ। दूसरा ये है कि भाई आवास है, शौचालय है, किसानों को सेवा है, सुविधाएं तमाम मिल रही हैं, तो विकास तो हो ही रहा है। बट ये है कि थोड़ा अभी पिछड़ा एरिया है, बिहार का बॉर्डर है, थोड़ा पिछड़ा हुआ है। लेकिन अब की हमारे आपके कहने का मतलब यह है कि बिजली और कानून व्यवस्था और ख़ास तौर पे गरीबों के लिए जो अनाज है वो पहुंच रहा है प्राथमिक। और सड़क की बात आपने कहा, सड़क जर्जर तो आपने कहा पिछली सरकारों में है, वर्तमान सरकार में आपने कहा नहीं। खास तौर पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रही है, फेफना विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगा, उस पर कुछ जानकारी देंगे आप? फेफना विधानसभा से ही आके गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो आकर के बन गई आपकी गाजीपुर में है, बलिया में उसका लिंक एक्सप्रेसवे आ रहा है, जिससे हमारा फेफना विधानसभा का विकास होगा और पूरे बलिया जनपद का विकास हो जाएगा। और इससे सटे हुए बिहार में जाने के लिए, इधर छपरा जाने के लिए, पटना जाने के लिए मूवमेंट हो जाएगा। तो उसके लिंक एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद तब यहाँ का विकास दिखेगा। तो मेडिकल के क्षेत्र में आखिर फेफना क्यों पीछे है? मेडिकल के क्षेत्र में क्या आपको नहीं लगता मेडिकल यहाँ बढ़िया है व्यवस्था? मेडिकल तो बढ़िया होना चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि एक तरफ गंगा जी हैं, टोंस नदी है, लैंड की प्रॉब्लम है फेफना विधानसभा में, इसलिए मेडिकल अभी नहीं बन पाया है। नहीं, जो मेडिकल आपने मेडिकल कॉलेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी बताई जा रही है और भी सारी समस्याएं बता दी। क्या आपके नज़र में हम गलत हैं या फिर जनता कह रही है वो गलत है? देखिए, जनता जो कह रही है, जनता का तो कहना एकदम सही है भाई। और यहाँ के जो कहा जाएगा,
जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिए होते तो जनता को एक भी आवाज़ उठानी नहीं पड़ती। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और देखिएगा 22 में बदल के दिखाएंगे। माननीय आदित्यनाथ जोगी जी की सरकार बनने जा रही है, उसके बाद 22 के बाद बदल देंगे सैफई और इसको सिंगापुर बनाएंगे फेफना को। अच्छा ठीक है, आप फेफना विधानसभा के नेताजी बात करें, एक मिनट। फेफना विधानसभा की बात कर रहे हैं जी। तो फेफना विधानसभा में कई गांव हैं, मानते हैं ना? हाँ, तो सारे गांव में विकास दिख रहा है आपको? सारे गांव में विकास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यह है कि विकास हो रहा है, थोड़ा धीमी गति है। बताया नहीं, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में विकास नहीं हुआ, दोषी उनको आपने बनाया। 5 साल 4.5 साल आपकी सरकार रही, तो 4.5 साल में आपने क्या किया है? देखिए, अब इस समय जो स्थिति है कि भाई कोरोना काल आ गया, बाढ़ आ गया, जिसके चलते थोड़ा विकास के ऊपर असर पड़ा है। और विकास जहाँ तक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि फेफना विधानसभा और पूरे जनपद के विकास के लिए हम लोग समर्पित हैं। और माननीय आदित्यनाथ जोगी जी का बलिया जिले पे मुख्य रूप से नज़र है कि बलिया का विकास कैसे हो। क्या भाई, मात्र अभी 4 महीने बचे हैं उसमें? 4 महीने? अरे 4 महीने में तो एक बरसात बीती है, 4 महीने अगली सरकार तो आ रही है ना। कोई भी विकास चलिए आप चलिए, आपका मुद्दे पे है। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल लड़ना चाहते हैं। लड़ना चाहते हैं? हाँ। कुछ प्राथमिकता होगी, कुछ सोच रखा होगा आपने ना कि हमको बिल्कुल, फेफना में क्या करें। आप बताइए। चलिए, आपके मंत्री जी ने तो तमाम चीज़ों पे आपने फोकस कर ही दिया कि तमाम चीज़ें हैं, विकास हुआ है, आपने बताया है। तो अगर आपको क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र की जनता के साथ सवाल करना है, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है कि फेफना विधानसभा की सारी सड़कें एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए, पहला। दूसरा है कि भाई हॉस्पिटलिटी, जो हॉस्पिटल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो सभी जो है जनपद की तरह से हो जाएं। तीसरा है कि भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो है विद्यालय हो जाए। चौथा है कि 24 घंटा बिजली रहे। और पांचवा है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे अभी है उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाए, कि रात को 12 बजे भी कोई गुजरे तो किसी के साथ कोई घटना ना हो, किसी बेटी माँ बहन के साथ कोई घटना ना हो। तो अब विकास तो यही ना चाहिए, आम जनता को स्वतंत्र रहे, काम करे। मतलब आपका दावा है कि अगर हम प्रत्याशी होते हैं या फिर चुनाव जीतते हैं तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान देंगे और इसको अमल कराएंगे। चलिए दोस्तों, अभी अवलेश कुमार सिंह से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम अगर विधानसभा में प्रत्याशी होते हैं और जनता हमें लाइक करती है तो हम विकास की गंगा बहाएंगे। जो चीज़ें पे उन पर बात हुई वो सारी चीज़ों को प्राथमिकता पे लाएंगे। अब सवाल है जनता और नेता के बीच का। अब जनता को तय करना है कि इस बार अपने क्षेत्र में किस तरह का विधायक चुनना चाहती है जनता। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भी देखा, समाजवादी पार्टी को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को देखा। अब आगामी किसकी सरकार बनेगी, कौन यहाँ से विधायक होगा, कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा, ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन दावेदारी सबकी है। ये हम फिर आपको बता रहे हैं कि फेफना विधानसभा क्षेत्र जो योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी का विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से 2 बार विधायक वो मौजूदा समय भी है, इसके पहले भी 2012 में थे। चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ी से फेफना विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और दावेदारों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहे बलिया आजकल। नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल फेफना से। नमस्कार। बहुत फ्रंट वाला से सही बनता है।